आज पाकिस्तान की तारीख हैरान रह गई है। आज अदालती तारीख हैरान है, आज जज हैरान है, आज वकला हैरान है, आज अदालत जेल हैरान है, आज कमरा अदालत हैरान है, आज दुनिया की तारीख हैरान है, आज डोनाल्ड लू हैरान है, आज ताकत के बड़े बड़े बुर्ज हैरान है कि एक शख्स जिसे सजा सुनाई गई, एक शख्स जिसे 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई जा रही थी, बेखौफी की इंतहा थी, बेखौफी का वो पहाड़ बन गया है, उसके अंदर से डर खत्म हो गया है, वो डर के खौफ के बुत पाश पाश कर चुका है, तोड़ चुका है, पहाड़ की तरह वो खड़ा रहा। जज फैसला सुना रहा था, वो मुस्कुरा रहा था। जज फैसला सुना रहा था, वो ठट्ठे लगा रहा था। जज फैसला सुना रहा था, उसके चेहरे पर इत्मीनान था। जज फैसला सुना रहा था, उसके चेहरे के ऊपर मायूसी नहीं थी। जज फैसला सुना रहा था और उसने अपने, जिस तरह इमरान खान करता है, अपने हाथ ऊपर करके वो विक्ट्री का निशान बना रहा था कि मैं जीत गया हूं। अडालत जेल में साइफर केस में एक भोंडे तरीके से, एक 2 नंबर तरीके से, एक जाली ट्रायल से, एक बदमाशी से भरे हुए ट्रायल से गने रखकर, बंदूकें रखकर इमरान खान को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। 10 साल सजा तो खान को हो गई है, जो कि स्टैंड नहीं करेगी ऑब्वियसली, लेकिन खान को हरा नहीं सके, खान का कॉन्फिडेंस तोड़ नहीं सके, खान की मुस्कुराहट गायब नहीं कर सके। ये आज हारे हैं, ये आज फ्रस्ट्रेट हुए हैं, ये आज एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरे हैं। आज जज साहब ने अपनी जान छुड़वाई है। जज साहब ने अपनी नींद पूरी करवाने के लिए फैसला सुनाकर जज साहब आज अडयाला जेल से भागे हैं। जज साहब आज अपने लिए रिलीफ लेकर निकले हैं। आज किसी और को रिलीफ नहीं मिला। आज जज, सीक्रेट कोर्ट के जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब को रिलीफ मिला है, जिन्हें गुज़श्ता दिन 13 घंटों की कंटिन्यू एक मैराथन ट्रायल उन्होंने किया और उसके बाद एक फैसला सुना दिया है। जो स्टैंड ही नहीं कर सकता, जो कानून के मुताबिक ही नहीं है, जो दौस धमकी और बदमाशी के ऊपर मबनी है, ये कैसा फैसला है कि जो जिसे सजा सुनाई जा रही मुस्कुरा रहा है कि जनाब ये ट्रायल ही नहीं हुआ, ये फैसला ही कोई नहीं हुआ, ये फिक्स्ड मैच था। ये सारी चीजें एक ऑपरेशन चुनतखिब को बचाने के लिए, ऑपरेशन चुनतखिब को जो खतरात लाहक हो गए हैं उसे बचाने के लिए और अवाम को डाइवर्ट करने के लिए, अवाम की तवज्जो ऑपरेशन चुनतखिब से डाइवर्ट करने के लिए ये सारा एक एक्सपेरिमेंट, एक तजुर्बा बाकायदा से किया गया है। 13 घंटे की ट्रायल अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने की थी। डिनर जज साहब ने नहीं किया, गोलियां जो जज साहब ने खानी थी वो नहीं खाई, नींद जज साहब ने पूरी नहीं की और 13 घंटे बगैर बाथरूम में जाए आप बैठकर दिखाएं। अब बैठकर दिखाएं, कहां से आपको दर्द निकलेगा ये सबको पता है। आपकी टांगे जाम हो जाती हैं, आपका बैग से कुछ नहीं बचता, आप तंग आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको कुर्सी के ऊपर बैठना पड़ता है। फिर प्रेशर इतना ज्यादा कि सामने खान खड़ा हो, बार बार वो आपसे सवाल कर रहा हो, आपकी तरफ देखकर वो मुस्कुरा रहा हो, विक्ट्री का निशान बना रहा हो, आपसे सवाल कर रहा हो, तो प्रेशर का भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रेशर कुकर के अंदर जो सीटी बज रही होती है ना, वो सीटी बज रही थी। उस माहौल में जज साहब ने ये फैसला दिया है। लेकिन दिलचस्प कहानी है कि जज साहब ये फैसला सुना रहे थे, उस दौरान इमरान खान का जो रिएक्शन था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था और वो बड़ा हैरान कुन था। अब उसी कमरा अदालत के अंदर जो रिपोर्टर हैं कमर मकीन साहब, ये मौजूद थे। इन्होंने खान साहब से सवाल भी किए और खान के एक्सप्रेशंस भी नोट किए। इन्होंने क्या नोट किया पहले वो आपको बता देते हैं। कमर मकीन साहब ये कहते हैं कि अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं, इमरान खान नाकाबिले तस्लीर है। यानी खान को हराया नहीं जा सकता, खान को फतह नहीं किया जा सकता। ना ही खान के चेहरे पर हैरानगी थी, ना ही खौफ और ना ही बेचैनी। वो इतना पुरसकून था जैसे उसे सब ही पता चल चुका था कि ये क्या होना है। वो इस खेल का खिलाड़ी नहीं है, ये खेल पूरा इमरान खान से है, ये निजाम पूरा इमरान खान से है, ये सिस्टम पूरा इमरान खान के गिर्द घूम रहा है। लिहाजा उसे सब कुछ पता था कि ये खेल आगे किधर जाएगा, किस भोंडे तरीके से ये निजाम कार्रवाई डालेगा। इमरान खान से मेरा सवाल था कि खान साहब आपको सजा हो गई है, क्या पैगाम देंगे? पूरी कौम को कहता हूं, इस पर इमरान खान ने कहा कि पूरी कौम को कहता हूं 8 फरवरी को बाहर निकलें और वोट दें इमरान खान कि जनाब 8 फरवरी को अपने बाहर निकलना है, वोट कास्ट करना है। यही मेरा हासिल है, मेरी टक्कर का, मेरा जो मैंने कलेजा लगाया इस निजाम के साथ, जो सर लगाया है, जो सींग फंसाए हैं, उनका हासिल सिर्फ यह है कि आपने बाहर निकलना है और आपने वोट कास्ट करना है, आपने इलेक्शन वाले दिन बाहर निकलना है। उसके बाद खान ने बड़ी जबरदस्त बातें की हैं, वो भी आपके सामने रख देते। कमर वकील साहब लिखते हैं, सजा सुनने के बाद इमरान खान के चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट देखकर ऐसा लगा जैसे जीता हुआ शख्स हो। यानी वो सजा सुनाई जा रही है और वो बंदा मुस्कुरा रहा था। जज साहब ने सर नीचे किया, सजा सुनाकर वहां से बाहर निकल गए। जज साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, जीतने वाले वकला के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट नहीं थी, टीवी के ऊपर जो तजिया कर रहे हैं कमेंटेटर्स, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, साफियों के चेहरों पर मुस्कुराहट नहीं है, खान की तस्वीर नहीं चला रहे। सबको पता है कि हारा कौन है, सबको पता है कि जीता कौन है, सबको पता है कि डोनाल्ड लू की धोती आज बेनकाब हुई है, डोनाल्ड लू और ज्यादा परेशान हुआ होगा। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन दिलावर अल्ट्रा प्रो मैक्स साबित हुए हैं। जनरल बाजवा, अब इमरान खान क्या कह रहे हैं वो सुन लें। जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू ने मिलकर मेरी हुकूमत गिराई और पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया, जिसका खमियाजा पाकिस्तानी आज भी भुगत रहे हैं। इमरान खान, मेरी हुकूमत खत्म होने से पहले जनरल बाजवा को कहा था कि अगर मेरी हुकूमत खत्म हुई तो अवाम के पास जाऊंगा, और जब मैं कौम के पास गया तो पाकिस्तानियों ने वो रिस्पांस दिया जो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं दिया गया था। मेरी हुकूमत खत्म होने के बाद बहुत बड़ी तादाद में अवाम बाहर निकली। इस वक्त तमाम इदारे और पीडीएम हमारे खिलाफ थे, फिर भी हमने 37 में से 30 सीटें जीती हैं। अमेरिकी सफीर ने ऑफिशियल मीटिंग में कहा कि वज़ीर आज़म को ओहदे से हटा दो। मैं अवाम में गया क्योंकि ये सिर्फ वज़ीर आज़म को नहीं बल्कि 25 करोड़ अवाम की तौहीन थी। तो ये सारी चीजें खान कर रहा है कि मेरी अवाम की तौहीन थी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका और इस वजह से मैं खड़ा हो गया, मैं डोनाल्ड लू के सामने खड़ा हुआ। अब इस बात को समझे कि ये सारा कुछ किया क्या गया है, ये सारा माहौल क्या बनाया गया है और इसका ताल्लुक आपके साथ बहुत ज्यादा है। इस सजा का ताल्लुक इमरान खान के साथ नहीं, इस सजा का ताल्लुक आपके साथ है, इस सजा का ताल्लुक पाकिस्तानी अवाम के साथ है। पाकिस्तान में इतवार वाले दिन इमरान खान कॉल देता है, रैली निकलती है और पूरे मुल्क को जाम करके रख दे, चौक करके रख देती है। गली मोहल्ला हर जगह पर इमरान खान
इतनी इमरान खान हुई, इतनी इमरान खान हुई कि इनके कानों के पर्दे फटे, इनकी चीखें निकली हैं और इन्होंने चीखों पुकार की है। अगले दिन, मंडे वाले दिन, यानी उस रैली के फौरन बाद अबू अल हसन जुल्करनैन साहब आते हैं, इमरान खान के वुकला का रास्ता रोक लेते हैं और ये भी खबरें आ रही हैं, इमरान खान साहब के वुकला ये क्लेम कर रहे हैं कि गन पॉइंट पर, यानी उनके सरों के ऊपर गनें तानी गई और उन्हें एक दूसरे कमरे में ले जाया गया कि आपने जीरा के अंदर शामिल नहीं होना। यानी आपने जीरा के अंदर और सारे जो गवाह इमरान खान के खिलाफ उनकी जीरा नहीं करनी, आपने गन पॉइंट पर उन्हें साइड पर किया गया। यह हामिद खान साहब की स्टेटमेंट है कि इमरान खान साहब के वुकला को एक छोटे कमरे में ले जाकर उनके सरों पर गनें रखी गई और उसके बाद एक ट्रायल चलता रहा, ट्रायल जारी रहता रहा और फिर जनाब जीरा होती रही। अब ये जो सारा ट्रायल जब चल रहा था, खान साहब जज साहब के सामने पेश हुए और उनका सर ये फिक्स्ड मैच है, लिहाजा मैं जा रहा हूं सोने, गुड नाइट, आप फैसला भी सुना दें, आप मामलात को भी आगे लेकर जाएं, जो करना है आप कर लें, मैं जा रहा हूं सोने के लिए। खान साहब चले गए। इस तरह से ट्रायल चलता रहा और आज जज साहब ने फैसला सुनाकर 10 साल की सजा दे दी है। ना ये केस हाई कोर्ट में स्टैंड कर सकता है, ना ये केस सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड कर सकता है, ना ही दुनिया की किसी अदालत में स्टैंड कर सकता है, ना ही पब्लिक में स्टैंड कर सकता है। इसके अंदर कोई दमखम ही नहीं है। लेकिन ये सजा इसलिए सुनाई गई है, आप लोग मायूस हो, आप लोग वोट ना डालें, आप लोग डर जाएं, आप लोग खौफ में आ जाएं, आप लोगों से वोटिंग राइट छीन लिया जाए, आपके हक के ऊपर कब्जा कर दिया जाए, आपके हक के ऊपर डाका मार दिया जाए, आपको मजबूर कर दिया जाए, मायूस कर दिया जाए, आपकी हिम्मत को तोड़ दिया जाए ताकि आप वोट डालने के लिए ना निकले। इमरान खान की सारी जंग का हासिल इमरान खान के लिए वजारत नहीं है, सारी जंग का हासिल कुछ भी नहीं था। 70 साल को जी गया है, वो सब कुछ जो कुछ करना था कर गया है, निजाम को खोखला करके छोड़ गया है, नंगा करके छोड़ गया है। आपने अपने लिए लड़ना है। इमरान खान का जो मुस्तकबिल है वो आपने डिसाइड करना है। जो बॉल है वो आपकी कोर्ट में आ गई है, बॉल अवाम की कोर्ट में आ गई है, अवाम में फैसला करेगी। 8 फरवरी डिसाइड करेगा कि अवाम ने इमरान खान के साथ वफा की या नहीं की। खान तो कर गया, अपने हिस्से का दिया जला गया, सब कुछ कुर्बान कर गया, और क्या कर सकता था? गोलियां खा गया, जेल में चला गया, एक बदतरीन टाइम गुजार लिया, 10 साल की सजा होगी, उसे भी चैलेंज करेंगे। लेकिन पार्टी अपनी खत्म करवा दी, लेकिन वो आज भी डटा हुआ है, वो आज भी मुस्कुरा रहा है, वो आज भी हिम्मत नहीं आ रहा, वो आसाब की जंग में आज भी जीत गया है। सजा होने के बाद भी आसाब की जंग इमरान खान जीता है, बड़ी क्लियर बात है।